चार्जिंग भी लगा देते ना। व्यू सारा ख़राब कर दिया चार्जिंग। ये है अपनी बालकनी का नज़ारा। अरे वो रेज आ रही है उधर से। ये है सामने पहाड़, माउंटेन व्यू की बालकनी है। अरे ऊपर देखो स्नो पीक्स। डर लग रहा है देखने में, यहाँ से काफ़ी ऊंचा है। बहुत ही प्यारी धूप आ रखी है भाई। एनीवेज, ये जो हमारा जोशीमठ का होटल है, यहाँ पे एसी नहीं है। आई थिंक यहाँ पे जो है पूरे टाइम ठंड रहती है। हमें एसी या फिर पंखा चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी बिल्कुल भी। ऊपर से गले बैठे हुए हैं बिना पंखे और एसी के। यहाँ पे 9-10 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है राइट नाउ। हालांकि ये दोपहर तक 20 डिग्री भी चला जाता है, लेकिन गर्मी है भाई, गर्मी। अगर मैक्स ये 20 डिग्री जा रहा है गर्मियों में, मई जून जुलाई में, और जून जुलाई में तो फिर बारिश भी पड़ती होगी तो वैसे ही ठंडा रहता होगा पूरे ऑल ईयर अराउंड। यहाँ जोशीमठ और इस एरिया में आई थिंक सर्दी रहती है। एसी की ज़रूरत ही नहीं है भाई। एज अ गाय फ्रॉम दिल्ली, बहुत क्रेजी सी चीज़ है ये। हम लिटरली ऐसी जगह पे है जहाँ पे एसीज़ वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एंड ऑल्सो एज अ गाय हु लव्स विंटर, जिसको सर्दियाँ बहुत पसंद है, ये बड़ी गजब चीज़ है, बढ़िया है। और चिड़िया चहका आ रही है, स्पैरो वगैरह और ये सब, कोयल वोयल सब यहीं आसपास। कितनी हरी भरी जगह है ये, मस्त लग रहा है। और वहाँ पे वो रोड जा रहा है, वो इतना छोटा सा रोड है उधर, बसें वगैरह चल रही हैं वहाँ पे, दिख नहीं रहा है यहाँ से बट चल रही हैं। सो जो हमारा रूम है, ये डीलक्स रूम बोलते हैं इसे, लेकिन अपेरेंटली यहाँ पे टूथब्रश नहीं दिए जाते। मैंने मंगाया तो उन्होंने, पता नहीं क्या सीन है, पहले उन्होंने बोला स्टॉक ख़त्म हो रहा है, फिर मैंने कहा देख लो अगर मिल जाए तो भेज देना। फिर एक बंदा आया, वो बोल रहा है कि इस कैटेगरी में हम टूथब्रश नहीं देते। ये क्या कैटेगरी मुझे तो समझ नहीं आया, पर ये डीलक्स रूम बोलते हैं। मैंने कहा डीलक्स रूम में टूथब्रश नहीं चलता? कह रहे नहीं। उसके बाद कह रहे स्टॉक ख़त्म हो रहा है वरना दे देता, ये दुकानें भी बंद हो रही है वरना दे देता। ये क्या बात हुई भाई, पता नहीं। अब हम बिना टूथब्रश के हैं, हम लाए नहीं थे। मैंने कहा अज्यूमिंग कि होटल्स में तो मिल ही जाता है, नेक्स्ट टाइम पे अज्यूम नहीं करना चाहिए। और कमाल की बात है, हर बार लेके आते थे, इस बार नहीं लाए, और इस बार यहाँ पे नहीं मिला। नहाओ आगे, फ्रेश व्रेश हो गए भाई। आज तो जैकेट पहन ली। कल वाली ट्रैक में हम इतना एक्साइटेड, क्या मेकअप शेकअप की बात, वहाँ बालकनी में जाके करो। बालकनी क्यों खरीदी है मैंने? कल वाली ट्रैक में हमने जैकेट वगैरह नहीं पहनी थी, हम शॉर्ट्स में ही ऊपर चले गए थे पहाड़ों पे, और चप्पलों में ऊपर चले गए थे। जबकि उत्तराखंड है, हमें पता है भाई मौसम चेंज होता रहता है। सो नीचे तो वैसे काफ़ी गर्मी थी, तो इतना माइंड में अचानक से हिट भी नहीं हुआ वो। और ऊपर से हम इतना ट्रैकिंग भी नहीं करते। और तीसरी बात, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थे कि ओके ट्रैक कर रहे हैं, अब पहुँच गए हम, तो वो चीज़ है। तो वहाँ पे ऊपर जाके बड़ी केकड़ी जम गई थी, बहुत ठंड हो रही थी, बारिश भी आ गई थी। इस बार हम सुपर रेडी हैं, हमारे पास था सब कुछ, शूज़ भी जैकेट्स भी, बट पहन के नहीं गए थे कल। आज भी एक छोटा सा ट्रैक करने वाले हैं, और यहाँ तो ओवरऑल ठंडी है बहुत। तो या फूड आ रहा है, ऑर्डर किया है मैंने, आलू के पराठे और चाय। सुबह काइंड ऑफ वैसी शुरू हो रही है, तो बस वो फूड आ जाए फिर खाते हैं और निकलते हैं ओली के लिए। अबे यहाँ पे केबल कार चलती थी भाई, वो तकड़ी वाली एक केबल कार है, ओपन टाइप, जो थोड़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। और 16 किलोमीटर ओली का कवर कर लेती है वो केबल कार। बट वेल ओली ऐसे भी तो है, वो ऐसे रोड है उसके, तो इसीलिए 16 किलोमीटर मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो ऐसे कवर कर लेती थी। अब बंद है वो 2-3 सालों से, अब ऐसा कुछ था तो नहीं इंटरनेट पे, तो मैं तो उसका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उसके लिए, बट नहीं है। तो अब हमें अपनी कार से जाना होगा ओली, वहाँ से फिर गोरसन बुग्याल की ट्रैक करेंगे। दैट्स द प्लान। ब्रेकफास्ट हमारा आ चुका है, आलू के पराठे प्लस चाय। चाय थोड़ी टेस्ट करके देखी मैंने, एक्चुअली अच्छी है। अचार भी दे गए, कल भी डिनर मंगाया था, अचार नहीं दिया था उन्होंने, आलू के पराठे ही थे कल भी। ये हम लोग चल दिए ओली। ये कितना बढ़िया लग रहे हैं, स्नो से ढके हुए, ऊपर से पूरा हिमालयन वो रेंज दिखेगा। बिल्कुल क्लीन डे है, पहाड़ इतने प्यारे लग रहे हैं साफ सुथरे से। देख ये डॉगी जो है ना, इनके साथ का है ये डॉगी। वेल हम लोग ओली के लिफ्ट प्लेटफॉर्म तक तो पहुंच गए हैं। भाई साहब नज़ारे देखो तुम लोग यहाँ से, ओले
क्या मस्त लग रहे हैं पीक्स। अबे भाई ये जूम इन हो जाएगा। ओ पीक्स, दिस इज एक्चुअली पीक। इतना सुंदर लग रहा है भाई। हम तो टॉप तक जा रहे थे, प्लेटफॉर्म तक इन्होंने ही रोक लिया। इधर लगा दो भैया, इधर लगा दो, पेड़ पार्किंग में ही लगा दो, आगे ट्रक फंस रहा है ये फलाना। मगर पार्किंग तो चाहिए ही हमें भाई, लगा देते हैं। ओले चील से भी ऊपर है, हम देख चील उड़ रही है भाई। इधर से देखो ना इन चिड़ियाओं को उड़ते हुए, ऐसा लगता है ग्लाइड कर रही हैं वो, और ऐसा लगता है अटकी हुई हैं एक ही जगह पे। इतना छोटी लगती हैं चिड़ियाएँ। बीच वर्सेस माउंटेन में मैं तो बीच में ही हूँ भाई। मेरे को तो पहाड़ भी बहुत अच्छे लगते हैं। वो पीक कितना बढ़िया लग रहा है, टॉप वाला, वो वाला। बुग्याल की ट्रैक तो अभी चालू भी नहीं करी है, पहले ही सीढ़ियाँ आ गई। ये शॉर्टकट है चेयर लिफ्ट तक का। हो वेल, हम केबल कार पे आ गए और ये भी काफ़ी थ्रिलिंग टाइप ही है। ऊपर तक ले जा रही है। मदर का पता नहीं, जाएंगे नहीं जाएंगे, देखते हैं। आ रही हैं पीछे वो। ऐसे ही जाने वाले हैं हम भी वहाँ पे। खुला एरिया है बिल्कुल, मस्त है। आ गई भाई चेयर लिफ्ट, आ गई अपनी। थोड़ा पीछे बैठ दो। पकड़ लो। ओए अरे ये ज़्यादा डरावनी नहीं है फिर। ओए कितना बढ़िया लग रहा है फिर। ओए थोड़ा ध्यान से, हाथ में लग जाओ। वो भाई साहब नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, नीचे मत देखो। ओह शिट, मस्त लग रहा है। वहाँ पे कुछ लोग चढ़ाई कर रहे हैं। वो अरे यार जूम है। वो 3 लोग चढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे। जब ये इन खंभों पे से गुजरती है ना तो ज़्यादा डर लगता है। वो वाइब्रेट होते हैं क्योंकि गड़ 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 ऐसा लगता है बस गल गए। रोक दी भाई, अटक गए भाई। यहाँ इतना नहीं है, यहाँ से गिरे तो पैर टूटेंगे बस। ये इसे कैसे मेंटेन करते होंगे यार? इतना ऊंचे ऊंचे टावर है, ये इस पे चढ़ के मेंटेन करते होंगे। बताओ क्या दिलेरी बने वाले काम है, क्या बना रखा है, क्या फैसिलिटी है। दिस इज़ लाइक द परफेक्ट टाइम टू ट्रैवल भाई। जब तुम्हारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये परफेक्ट टाइम है। बस थोड़ी हिम्मत करनी होती है, दैट्स इट। ये देखो मस्त जा रही है ये भी। ज़्यादातर लोग हैं नहीं यहाँ। ओए ओए ओए, ये वाइब्रेट क्यों कर रहा है पर? मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे तुम्हारे। मुंह बंद कर रखा बिल्कुल। हाँ, नहीं। अरे यार वैसलीन नहीं लाए, मेरे होठ फट रहे हैं। मेरे भी। बताओ, एक तार झेल रहा है हम चारों का वजन। बस ये तार और ये टायर। पहुंच गए, सर्वाइव्ड। ये ओली की आर्टिफिशियल लेक आ गई भाई। बहुत सारे यहाँ पे ये हैं घोड़े वगैरह। चेयर लिफ्ट से उतरते ही तो इन जिप्सी वालों ने, घोड़े वालों ने, क्वाड बाइक वालों ने ऐसे घेर लिया हमें। इधर आ जाओ, हम ये चल जाएंगे, हम ले चलेंगे, ये जिप्सी ज़्यादा बढ़िया है, आप आ नहीं पाओगे, आप हार जाओगे, आप थक जाओगे, फलाना ढिकड़ा। भाई मोटिवेशन डाउन कर रहे हैं तो अप करने की बजाय। एनीवेज़ हम पैदल ही करने वाले हैं बिकॉज पूरा दिन हमें यही करना है। मेरा यही प्लान था पूरे दिन का कि हम बुग्याल ही जाएंगे। तो धीरे धीरे वॉक करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे। ट्रैक दिख रहा है मेरे को। पहले हम लेक ही देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ से ट्रैक कंटिन्यू कर लेंगे। इधर से ये पूरा ट्रैकिंग पॉइंट है, यहाँ से बुग्याल की तरफ जाएंगे हम। और ये आर्टिफिशियल लेक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पोनी वगैरह से डर वर लगता है या फिर जा सकते हैं वो लेके भी। बट ट्रैक का मज़ा ही तब है जब खुद किया जाए। 3 किलोमीटर तो है, कम ऑन। 3 किलोमीटर के ट्रैक के लिए भी क्वाड बाइक जिप्सी ले जाना क्या। दिस इज़ वन ऑफ द लाइक क्या बोलते हैं उसे, एक्सक्यूज़ की हेल्थ के लिए कि चलो यहीं पे ही ट्रैक हो रहे हैं। घर पे तो सीढ़ियाँ चढ़ती नहीं मम्मी। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपकी पर्ची काटेंगे। हाँ, बिना गाइड के भी जाने देते ना वैसे। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि गाइड लेके ही आना है। तो करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना, बहुत लोग खो गए थे इधर। अच्छा, तो कह सकते हैं कैजुअलिटी भी बहुत हुई इधर। अच्छा, तो वो वहाँ पे गाइड मिल जाता है अगर चाहिए? मिलेगा। अच्छा, वापस आना पड़ेगा फिर। चलो देखते हैं क्या होगा। फिर भी ऐसा ये काम करना, उनको कहना कि हम घोड़े वाले को फॉलो करते हुए चले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, यही कहेंगे हम। रास्ता इधर उधर मत बढ़ाना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। वेल, मैंने ट्रैक से पहले थोड़े से स्नैक्स ले लिए हैं। वैसे तो थोड़ा सा लगता है कि अरे यार मे बी गाइड ले लेना चाहिए, हू नोज़ आगे ऊपर भटक ना जाएं हम। बट आई हैव लाइक अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ऐसा नहीं होगा। एंड काफ़ी पोनी वगैरह भी जा रहे हैं और अभी सुबह ही है तो कई सारे लोग आएंगे, हमारे पीछे भी पोनी आएंगी। तो आई फील लाइक हम कर जाएंगे आराम से।
नो नीड। गाइड मैं वैसे ही नहीं लेना चाहता, इस जस्ट कि मेरे को इवन दो वो थोड़ा आगे पीछे या दूर को ही रहते हैं, पर ऐसा लगता है कि ये लाइक एक स्पेस सा इन्वेड हो गया है। इवन दो गाइड कई बार ऐसे रास्तों पे अच्छे हो सकते हैं, आई जस्ट डोंट लाइक टेकिंग गाइड्स। और स्पेशली इतनी खतरनाक ट्रैक वगैरह है नहीं है, 2.5 किलोमीटर कुछ किया बस। सो या होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप जैसा उन अंकल ने बोला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें आगे जाने दे और ऐसा ना बोले कि तुम्हें गाइड मस्ट है वरना हमें वापस आना पड़ेगा। हाँ मैन, वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे, और वो हमारी मदर आज आगे आगे चल रही हैं। बढ़िया है, ट्रैक ऑफिशियली चालू हो चुका है भाई, मज़ा आएगा। बीच में फॉरेस्ट भी आएगा, उससे गुजरते हुए जाना है। These are the views you can kill for. Beautiful. इधर से ही जाना है, आ जाओ मेरे पीछे। ये लोग यहाँ पे मस्ती से घास खा रहे हैं भाई। हमें तो ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है, क्या ग्रास लैंड है, मस्त नेचर। भाई साहब काफ़ी टाइम हो गया इसे, वाह। ट्रेनिंग वगैरह भी चल रही है, वहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत सारे फौजी। जो हमने कार्तिक स्वामी टेम्पल ट्रैक किया था उससे कितना डिफरेंट ट्रैक है ये काफ़ी ओपन लैंडस्केप वाला ट्रैक है। इस रोड से जा रहे हैं हम ऊपर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ गया बस ऑलमोस्ट। हाँ, यहाँ पे भी शॉर्टकट्स ले रहे हैं हम, वरना रास्ता तो मेन ये वाला था। दो ही बस दो ही नहीं आप आ जाओ, ये चढ़ोगे ना तुम, पीछे से यार टच कर सकते हैं हम इन्हें। हाँ मुझे पे चलो भाई, पाँव घोड़े उठाओ, पाँव 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 हाँ ये वाला पाँव उठाओ, हाँ ये वाला घुमाओ ना, तुम घुमाओ। उठाओ। बस चढ़ गए भाई, चढ़ गए घोड़ी। सारी जान तो घोड़े चढ़ने में लगा। क्या ही मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, पर थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है। बहुत जा रहे हैं। हेलो जा बैठ तू। रुक जा, सांस लेने दो। नहीं जाता आंटी कहीं नहीं। ये मक्खी बैठी है इसके पैर पे, ये दुखी करती है इन्हें। दिख रही है मक्खी? हाँ दिख रही है, चल बांची, ये दुखी करती है बहुत। कितना क्या हो रहा है कैमरा? ये 40-40 दोनों के 40-40 के ही हैं। हाँ बस मस्त, अलग अलग चलेंगे दोनों अब। जा आगे झुका रहे, घबरा मत। उनके साथ रहो, उन्हें ज़्यादा डर लगा है। सो अब इन दोनों को बिठा दिया, ये सबसे स्लोएस्ट है हमारे ग्रुप में। मैंने ये पोनी राइड 2 कारणों की वजह से ली है। पहली बात तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ पंगा ही नहीं होगा, क्योंकि ये एज ए गाइड भी काम कर रहे हैं। इनके साथ कीप अप करना थोड़ा सा मुश्किल तो है, और ये थोड़ा है टाइट, स्टीप है थोड़ा, मदर के लिए बढ़िया है। अब वो जा रहे हैं, हम फॉरेस्ट के इलाके से गुजर रहे हैं, बहुत ही प्यारा है। दो डिफरेंट तरीके के ट्रैक कर लिए हमने उत्तराखंड में, मज़ा आ गया। आई एम सुपर हैप्पी, सुपर सेटिस्फाइड। और अभी तो पहुँचे भी नहीं है बुग्याल, अब मैं इसे बंद कर रहा हूँ, मेहनत करके चढ़नी है हमें। हो बाप रे, उनके साथ कीप अप करना बहुत मुश्किल है। बट माय गॉड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हो शिट, फुल फॉरेस्ट के बीचों बीच। एम आई आर्थर मॉर्गन। तुम्हें ना बस बाहर निकल के ऑफ बीट प्लेसेस पे जाना है। अपना इंडिया बहुत ब्यूटीफुल है भाई, लेट्स क्राउड जाओ। इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, बताओ क्या जगह है। एंड अभी तो ये बिगिनर लेवल जगह है। आई एम प्रीटी श्योर एक्सट्रीम जो ट्रैक्स होती हैं और भी सुंदर होंगी वो तो, जो एक्सट्रीम प्रोफेशनल ट्रैक करते हैं लोग। एक्चुअली हाई पीक्स, ये तो फिर भी बहुत लो है अभी भी। वो जा रहे हैं हमारे भैया नीचे, जिनके साथ हम आए थे, हमारी मदर एंड सिस्टर। वो ऊपर चले गए, अब हम भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में ही। फॉरेस्ट खाली हो रहा है वहाँ पे,
दिख रहा है बुग्याल। आई एम ग्लैड कि मैंने ये पोनी ले ली। एक्चुअली में स्टीप था भाई वो बीच में, और हम थोड़ा कीप अप करने की कोशिश कर रहे थे तो हम भी थक रहे थे। तो अब थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मदर, क्योंकि मदर तो धीरे धीरे चलती थी तो हमें रेस्ट मिलता रहता था बीच बीच में, तो हमें लगता था अरे यार इतनी जल्दी थक जाती है मदर। नहीं ट्रैक टफ है। इफ़ यू डोंट लाइक एक्सरसाइज या ट्रेडमिल पे नहीं भागते या फिर रेगुलर वैसे रनिंग नहीं करते तो पैर सॉलिड होने चाहिए। ओ खुल गया भाई रास्ता, देखो ये बुग्याल। भाई साहब कुछ कुछ एरिया तो काफ़ी स्टीप हैं। पहुंच गए भाई। हाय 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 होला बुग्याल आ गया। ये हम भी गए भाई। हाँ थक गए हो गए। यहाँ पे उसकी भी घोड़े की पोटी भी पड़ी थी। अरे पोटी पुटी में लेट जाएंगे, थक गए अभी। वही वहाँ देखो विंडो एक्सपी का वॉलपेपर देख लिया हमने। बकेट लिस्ट से एक और टिक लग गया भाई। यू नो कैसे सपना होता है विंडो एक्सपी का वॉलपेपर देखना है। दैट्स इट राइट देयर। कितना बढ़िया बादल है वो देखो। आई ले अभी तो हम जाएंगे वहाँ पे, वो भी व्यू पॉइंट्स हैं गोरसन बुग्याल के भी 3-4 व्यू पॉइंट्स हैं, वहाँ जाएंगे हम। ये देखो क्या जगह है भाई, सुंदर लग रहा है बहुत। कैमरे में टिंडा नहीं समझ में आ रहा। फॉरेस्ट देखो, घने फॉरेस्ट से निकल के आए हैं हम, वही वाले फॉरेस्ट से जो वहाँ पे है भाई। आँखों से जो दिख रहा है ना, इनसेन, बहुत ही सुंदर। फ़ोटो सेशन चल रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है भाई, कितना अच्छा लग रहा है। विंडो एक्सपी शशांक, ये बिल्कुल विंडो एक्सपी लग रहा है। यहाँ खींच फोटो। काले से दिख रहे, मुझे तो दिख भी नहीं रहे। तुम धूप इधर से आ रही है ना, आ रही है सही। विंडो एक्सपी जैसा लग रहा है। हाँ हल्का हल्का। दिस इज पीक। पीक्स देखो भाई साहब, विंडो एक्सपी, विंडो एक्सपी। ये ड्रीम होता है ये देखना। इसका मतलब ये है कि हम बहुत ही प्यारे टाइम पे आए हैं यहाँ पे, बहुत ही प्यारे टाइम पे। दिस इज़ लाइक द परफेक्ट वेदर। ठंडी हवा चल रही है, हमें अंदर गर्मी लग रही है बिकॉज जैकेट पहन रखी है, धूप निकल रही है। वेल नज़ारे बहुत प्यारे आ रहे हैं और क्लियर वेदर है। यू नो बारिश बुरी कच कुछ कीचड़ बना ये सब नहीं है। वही बात है, कितना भी मैं यापिंग कर लूँ इसके बारे में, कितना सुंदर है ये है वो है, जो इन आँखों से दिखता है ना, ये सबसे बढ़िया मेगापिक्सल वाली आँखें हैं। कल्लुए आ रहे हो तुम। ये बोलना ज़रूरी था। यस। आज जाओ आज जाओ आज जाओ आज जाओ। ऐसा नहीं लग रहा हम मर गए और हेवन में आ गए। ऐसे व्यू के साथ तो लाइफ रियलाइज़ होती है भाई, कितनी सुंदर है लाइफ। भाई साहब टेल मी ये विंडो एक्सपी वॉलपेपर नहीं है। ओह ब्यूटीफुल, कितना प्यारा लग रहा है। पता है ये थंबनेल भी बन सकता है। हट हट, थंबनेल बना दे। शेप्स बनानी पड़ती है मुंह की एज ए यूट्यूबर, ऐसे करके। अरे वो मीम बन सकती है ना, ऐसे वो मीम नहीं है। अरे जो एक मीम है ऐसे करके। याद आ गई मेरे को। क्या हरकतें कर रहा हूँ मैं। एज ए नेचर लवर थोड़ा पागल हो जाता हूँ मैं ये सब जगहें देख के। माय बैड। भाई साहब आई लव दिस, कितना सुंदर लग रहा है। 10/10 ब्लीड स्पॉट। मेरा ही डायलॉग चुरा लिया। झूठी। अच्छा। ये वल्चर्स का खाना बने जानवर भी हैं यहाँ पे। ऑल राइट मैन, वी आर काइंड ऑफ एट द टॉप, इवन दो लोग वहाँ तक भी गए हैं, बट मैन लुक एट दिस व्यू। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यही है मेन व्यूज़। ओह कितना प्यारा है यार ये बुग्याल। वाह क्या पीक सीज़न में आए हैं हम, पीक पे आए हैं हम। एक्चुअली ये पूरा का पूरा ना स्नो कवर्ड हो जाता है ठंड में, तो यहाँ पे स्की वगैरह भी करते हैं लोग वहाँ पे। जैसे ये जो है ये पूरा स्नो कवर्ड हो जाता है, तो लोग पक्का स्की वगैरह करते होंगे यहाँ पे। बहुत बढ़िया स्लोप्स हैं ये, और ये पूरा स्नो कवर हो जाता होगा, बहुत ब्यूटीफुल लगता होगा। बट मैंने जेन्युइनली बहुत सारी ऐसी रील्स देखी थी जहाँ पे ये ग्रास लैंड दिखते थे बड़े बड़े, और यू नो ऐसे प्यारे गुलगुले फ्लफ़ी से क्लाउड
इन्हें आई थिंक कोलोशी सी से कुछ है, वो क्लाउड्स बोलते हैं इनको। भाई मेरा हमेशा से मन था, इट वाज लाइक अ बकेट लिस्ट कि कभी तो मेरे को देखना है। मेघालय की या चाइना की भी कई सारी ऐसी रील्स वगैरह देखी थी मैंने, शॉर्ट्स देखी थी, जहाँ पे ऐसे प्यारे प्यारे ग्रास लैंड और ये ऐसे, यही लिटरली दिस मैं ये देखना चाहता था। इट वॉज लाइक अ ड्रीम, और ये दिख रहा है, लिविंग द ड्रीम। बकेट लिस्ट से एक और मार्क चेक। ब्यूटीफुल भाई। एंड साथ ही साथ हमें माउंटेन्स, लुक एट द माउंटेन्स मैन, कितने अच्छे लग रहे हैं। लुक एट द क्लाउड्स, कितनी साफ स्काई है। आई बेट यहाँ पे रात को भाई वो दिखती होगी मिल्की वे गैलेक्सी, थोड़ा तो दिखती ही होगी, या फ़ोन से तो दिखी जाती होगी, फ़ोन के कैमरा से या फिर ऐसा कुछ। अगर नेकेड आई से नहीं दिखती होगी तो आई मीन कम ऑन, यहाँ पे दूर दूर तक क्या ही लाइट सोर्स है, 100% दिखती होगी। हो अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पे टुकूँ रात तक। सो या डैम, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, एक्चुअली लुकिंग लाइक अ वाओ। राइट नाउ हम लोग काइंड ऑफ मिडल में हैं पूरे बुग्याल के, तो लाइक हमें 360 डिग्री व्यू मिल रहा है, बहुत ही प्यारा। एंड वी आर ऑल्सो एट द टॉप बिकॉज यहाँ पे किसी ने 4 धाम यात्रा का झंडा लगाया हुआ है। सो दिस इज़ लाइक द पीक। आई एम इन द मिडल राइट नाउ एंड दिस इज़ द व्यू। सुंदर हवा चल रही है, बहुत ठंडी, बहुत प्यारी। आज जाओ भाई, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। चाय, ओहो, बुग्याल पर चाय पीने का क्या मज़ा आता। रीलें बन रही हैं भाई। वन मोर रीज़न कि आई एम सुपर हैप्पी राइट नाउ इज़ बिकॉज मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे। सिबलिंग्स हैं, मदर है मेरी, फादर आए नहीं, आते ही नहीं है वो, उन्हें कुछ ट्रैवल वगैरह कुछ खास पसंद नहीं है। बट लाइक आई एम स्टिल हैप्पी कि एटलीस्ट इन लोगों को मैं ये सब दिखा पा रहा हूँ। वेरी नाइस। और वो चेयर एक्सपीरियंस भी हो गया भाई, आई एम सो हैप्पी। मैं वो ओली वाला, जब हमारे होटल वालों ने बताया था कि वो ओली से जो यहाँ तक आते हैं केबल कार से, वो बंद पड़ी है, तो आई वाज लाइक अबे यार यही तो करना था। बट ये वाली कार भी वही थ्रिलिंग वाली थी, तो आई एम हैप्पी उसके लिए भी। एंड बाकी मदर को बुग्याल दिखा दिया, ग्रास लैंड दिखा दिया। ये वैसे तो ये टेंपल वाले उस पे जाती रहती हैं, बट हैवी ट्रैक पे कभी गई नहीं, ये ऐसे ट्रैक्स पे। सो लाइक वैष्णो देवी, खोली, या ऐसे जो नॉर्मल टेंपल्स होते हैं जिनका कुछ ज़्यादा ट्रैक नहीं होता, सीढ़ी होती हैं बढ़िया, वहाँ तक तो गए हैं। बट ये कुछ स्पेशल है। लाइक लुक एट द व्यू, ओह माय गॉड, कितनी बार दिखाऊँ मैं, कैमरा में कुछ समझ नहीं आता। होली शिट, कितना प्यारा व्यू है भाई, एक्चुअली 10/10 ब्लीड स्पॉट। ओ कर लिया। पार्टी टाइम, बैठ गए यहाँ पे, पार्टी कर रहे हैं। वहाँ पे देखो वो बच्चा, देखो वो डॉगी के भी साथ खेल रहा है, देखो दिखा वो एक छोटा सा बच्चा दिखा। हाँ दिख रहा है। और बच्चे भी क्या बड़े भी हो सकते हैं, वो कुछ नहीं पता। हाँ, इतनी दूर है। ये क्या सीन है भाई, ये मोटे कैसे हो गए? एक्स्ट्रा तो आए नहीं होंगे इसमें, अंदर से खा लिया। ये इतना ऊपर आके फूल गए क्या? इसमें जो गैस भरी होती है वो फूल गई क्या ऊपर आके? ऐसा भी हो सकता है। कितने मोटे मोटे हो गए, वाह। मौसम भी थोड़ा बारिश वाला ही हो गया है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा। भाई विंडो एक्सपी भाई, इधर से देख बिल्कुल वही लग रहा है ना, विंडो वॉलपेपर है। क्या पता वो भी यहीं आया हो, बुग्याल में ही फ़ोटो खींचने, गोरसन बुग्याल। भाई वहाँ तो बारिश हो रही है 100%, बहुत कैड़े बादल हो रहे हैं। उस माउंटेन ने तो भाई टोपी पहन रखी है, देखो कितनी प्यारी लग रही है, बर्थडे कैप लग रही है। हैप्पी बर्थडे टू। ऑनेस्टली जाने का मन ही नहीं कर रहा, इतनी प्यारी जगह है, बट जाना भी है। हमारी वो चेयर कार की टिकट है भाई, 4 बजे बंद हो जाएगी वो। ओह काश ये कोर मेमोरी बन जाए, काश मेरे माइंड में बस जाए ये प्लेस। कितना सुंदर है अपना इंडिया भाई। ऑफ बीट प्लेसेस पे आओ, लेस क्राउड हो, देखो क्या जगहें मिलती हैं। थोड़ा सा ट्रैकिंग श्रैकिंग, थोड़े से ऐसे प्लान बनाने होते हैं बस, थोड़े से।
थोड़ा सा वो लेके कि अरे रोड कैसे होंगे, गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, अटक ना जाए, टायर पंचर ना हो जाए। यहाँ तो सर्विस ही नहीं आती, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। एक बार आ जाओ देन यू आर लाइक हो गए भाई, सब सही हो जाता है। यहाँ पे लगता है लाइफ इज़ लाइक सो मच वर्थ लिविंग भाई, सही में। जिसको वो खतरनाक वाले थॉट्स आते हैं ना और वो डिप्रेशन और ये सब होता है, भाई यहाँ आ जाओ भाई। ऐसे फिक्स करती है ये नेचर, ये चीज़। भाई ले कितना प्यारा है, ये क्लाउड्स कितने प्यारे हैं भाई। दिल्ली में भी पता है कभी कभी दिखता है ऐसा, जब बारिश के टाइम पे जब स्काई क्लियर हो जाती है, पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है, बट लाइक कम ऑन, इतना क्लियर, इतने फ्लफ़ी, बहुत मुश्किल से। ये घंटियाँ बजाने लग रही हैं, टन टन टन। इनफाइनाइट फूड सप्लाई। अब हम जा रहे हैं, डिसेंड कर रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं होटल के लिए। बैक टू द फॉरेस्ट, बैक टू द ट्रेल। हॉर्स पोनी यहाँ से लेके गया था वो हॉर्सी, यहाँ से नहीं, यहाँ से थोड़ी, यहीं से लेके गया था। बहुत उछलता है, वो पूरा ऐसे उठ जाता है। कैमरे में इतना दिख नहीं रहा, पर ये बहुत ही ऑकवर्ड सा पाथ है भाई। डर तो लगता ही है, ऐसा लगता भाई तू इधर उधर टांग वांग ना मुड़ता तेरी। भाई मैं जब उस पर बैठा था, मैं इन चारों में सबसे ज़्यादा हैवी हूँ, 80 kg समथिंग। तो मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा था उसके लिए कि इस बेचारे को, मैं अच्छा खासा हट्टा कट्टा नौजवान हूँ, अपने आप चल सकता हूँ, फिर भी इस बेचारे की ऐसे कर रहा हूँ मैं। मुझे तो बड़ा बुरा लगता है ये सब करना, इसीलिए मैं ये सब लेता नहीं, पोनी वोनी और ये सब। बट ये स्टिल वर्थ इट था मम्मी के लिए, तो भाई बहुत बढ़िया। ये एक्चुअली काफ़ी स्टीप सा है और टेढ़ा मेढ़ा है और पत्थर बहुत ज़्यादा है। वो कार्तिक स्वामी टेम्पल वाली ट्रैक से थोड़ा सा टफ है ये। आई थिंक मैं ये दूसरी बार बोल रहा हूँ ये बात, आई डोंट नो। मेरे को याद करना बहुत पसंद है, स्पेशली ब्लॉग्स वगैरह में सब कुछ कैप्चर करना है मुझे। बाद में देखूंगा, इन्हें बड़ा मज़ा आएगा कि अरे हाँ वहाँ गए थे हम, ये हुआ था, वो हुआ था। आई लव व्लॉगिंग, मज़ा आता है, बस भीड़ भाड़ में नहीं, फिर वो ऑकवर्ड हो जाता है, स्पेशली विद इंडियन पीपल, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। कितना अच्छा लग रहा है, आ गए। हॉर्स राइडिंग मस्त है, बल्कि मेरे को तो एक पोज वाली वो खिंचवानी है फ़ोटो, जो वो हॉर्स करके ऐसे उठा के और कोई ऐसे मस्त सा पोज नहीं होता वो वॉरियर वाला। हाँ ये थोड़ी सी टफ़ है ये वाली ट्रेल। यहाँ तो डेफिनेटली रुक रुक के आते हैं हम। एक्चुअली पोनी ने ये भी हेल्प कर दी कि अब हम फास्ट वापस जा रहे हैं। वो बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदें आ रही हैं। अब हम सही टाइम पे पहुँच जाएंगे। 1 घंटा है अभी केबल कार में, और हम नीचे जा रहे हैं, तो हम पहुंच जाएंगे 15-20 मिनट में। ये बहुत बढ़िया हो गया। अगर हम आ रहे होते तो अब तक तो हम चढ़ ही रहे होते। बंद हो जाती केबल कार, टिकट भी वेस्ट जाती। भाई टिकट काफ़ी महंगी थी, 2000 की टिकट 4 जनों की, लेकिन अप डाउन ये भी है। हम नो सर्विस जोन में हैं, एक भी सिग्नल नहीं आ रहा। 2:30 बज रहे हैं एंड मैं ऑलमोस्ट 8000 कुछ स्टेप्स चल चुका हूँ आज के लिए। वेदर अनअवेलेबल बिकॉज इंटरनेट नहीं है। ये पेड़ कितने टाइम पहले गिरा होगा, और गिरा होगा तो क्या साउंड आई होगी। कितना थिक पेड़ है, खाली सा ही हो रखा है ऑलमोस्ट, दीमकों ने या कीड़ों ने खा लिया होगा। भाई साहब काफ़ी पेड़ गिरे हुए हैं यहाँ। ये तूफ़ानों में होता होगा, जब आंधी तूफ़ान आता होगा क्रेज़ी। ये भी कितने पेड़, या फिर काटे होंगे, ये भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। आग वगैरह के लिए सर्दियों में लकड़ी जाती होगी यहाँ से, बट लाइक मस्त लग रहा है। काटा भी कैसा होगा वो पेड़, देखना सामने कैसे गिरा हुआ है। कट जाते हैं सब, अब तो मशीन्स वगैरह हैं, वरना काट लेते हैं। अरे जिनको काटने आते हैं पेड़ वो काट लेते हैं, वहाँ भी तो काट ही रखे होंगे। गिर भी सकते हैं, हो सकता है इतना तगड़ा तूफान आया हो कि गिर गए हो, तभी तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। एंड वी आर आउट ऑफ द फॉरेस्ट। हाफ जगह धूप, हाफ जगह बारिश, बादल, छाया। ये वाली केबल कार बंद पड़ी है एंड आई एम अज्यूमिंग कि होटल वालों ने ये वाली केबल कार को बंद बोला था 2-3 सालों से, बिकॉज इसका वायर वगैरह ऐसे ही है और ये काफ़ी नीचे तक जा रही है, तो मे बी ये पूरा लाती होगी यहाँ तक। ये तो मेरे लिए फिर ठीक हो गया भाई। मेरे को तो ये वाली जो हम राइड करके आए हैं वो राइड करनी थी, क्योंकि उसमें थोड़ा थ्रिल था। और बल्कि अब हम पहाड़ से नीचे जाएंगे तो ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि डीप दिखेगा ना। अब मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, पर मैं इस बार एक्सपीरियंस लूँगा। रिकॉर्ड तो मैं ऑलरेडी कर चुका। अब सीधा नीचे मिलते हैं कार के वहाँ से। ओ ला धूल, पानी कैसा झिलमिला रहा है भाई, सुंदर।
वेव्स बना रहा देखो। आई ले, पहाड़ों में आए हैं और मैगी ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। एक प्लेट लगवा ली हमने भाई, छोटी छोटी सब्जियों वाली। 2 केसर है, 2 बादाम। माउंटेन गोट्स। हाँ भाई, बालकनी टाइम एंजॉय कर रहे हैं। अब तो बस डिनर ही करना है, उसके बाद सो के और कल सुबह हम निकल रहे हैं वापस दिल्ली के लिए घर। सही रहा है, मस्त था भाई, मज़ा आया। आज और भूख लगी, कल रो लेगी। ब्लेकी का बुरा हाल है बाय द वे, वो रोन धोन लग रही है भाई। पापा हैं घर पे पर फिर भी वो तो सुबह में चले जाते हैं, तो उसके अपने टसुए बहते रहते हैं, हमें याद कर रही है वो। इट इज़ व्हाट इट इज़, हम तो यहाँ पे हैं, कल तक शाम तक पहुँचेंगे घर। क्या शाइन पड़ रही है पहाड़ों पे, मस्त एकदम। बहुत ही प्यारी सुबह हो रही है, धूप निकल रही है और हम लोग रेडी हैं घर जाने के लिए। चलिए भाई, चलिए गाड़ी चलिए, थोड़ी थोड़ी। हम लोग खाना खाने रुके हैं बीच में, व्यू देखो तुम इस ढाबे से। चलो पराठे शराठे खाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं हम, और पैर थक गए हैं भाई, 7 घंटे हो गए ड्राइव करते करते। मेरे हाथ भी काले हो गए। तुम हाथ काले की बात कर रहे हो, अपना फेस दे रहे हो। 7 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ मैं, ये होठ फट रहे हैं मेरे बहुत भयंकर। ये वैसलीन ने थोड़ा आराम दिया है भाई, होठ सारे ख़राब हो गए, हैंड वॉश करके आना पड़ेगा। क्या उत्तराखंड में भाई समझदार समझदार लोग बड़े बड़े हैं, देखो वहाँ आगे जाके लगा ली है सारी गाड़ियाँ। अब जाम लग गया है लंबा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मत आने दो आगे वालों को। बढ़िया भाई साहब, मैप की हालत देखो, पूरा ललिया हो रखा है ये तो। ये थार वाला बंदा समझदार था भाई, इसने यहाँ लगा ली साइड में कि मैं तो चाय वाय पीऊँ, तुम लोग अपना फंसे रहो। तगड़ा ही जाम लग गया है, सब लोग वहाँ देखो, वो दूसरी लाइन है और उससे आगे एक और तीसरी लाइन लगा रखी है लोगों ने। बढ़िया, बहुत समझदार हैं यहाँ के लोग। ये सब मिक्स हैं, और सारे उत्तराखंड वाले नहीं हैं या दिल्ली वाले नहीं हैं, ये सब मिक्स हैं। और चालू हुआ कुछ हिसाब किताब भाई, ट्रक श्रक आने लगे। एक तो ये रिवर राफ्टिंग वाले इतने जा रहे हैं, दोपहर हो रही है, सारे वही हैं रिवर राफ्टिंग वाले सारे। अब लाइन खुलवा रहे हैं धीरे धीरे, और क्या। कितना दिखा रहा है ये? 10:30 बजे। हम सुबह के 7:30 बजे के चले हुए हैं जोशीमठ से। हम अपने घर में घुसेंगे 10:30 बजे रात के। बाप रे, 14 घंटे। बढ़िया, जाम खुल रहा है धीरे धीरे, एटलीस्ट उधर के तो आ रहे हैं, हमारे यहाँ के तो चलने का नाम नहीं ले रहे फिलहाल। और ऋषिकेश पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। ये साइड से थोड़ा सा रास्ता था, इधर से भी अब लोग जाने लग रहे हैं, पीछे से गाड़ी ला ला के। इवन दो ये पूरे जो इधर लेफ्ट राइट से घुसाने लग रहे हैं, ये सब मिक्स हैं, इधर उधर के हैं, हर स्टेट के हैं। पर आई फील लाइक ये जो उत्तराखंड वाले हैं ना, ये इन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम कर सकते हो ऐसा, यहाँ पे ये सब अलाउड है। तो फिर ये यूपी और हरियाणा और सब बाकी के स्टेट्स के सब लगे पड़े हैं जाने में उनके पीछे पीछे। ये जो ये टैक्सी ड्राइवर्स हैं ना, ये उत्तराखंड वाले, ये टूर एंड ट्रैवल्स वाले, ये सब जाने लग रहे हैं। तो वो काइंड ऑफ मोटिवेट करते हैं, अबे उत्तराखंड की गाड़ी जा रही है, चलो हम भी चलते हैं, ये तो अलाउड है यहाँ पे। एटलीस्ट अगर ये उत्तराखंड वाले ऐसा ना करें ना, तो बाकी की सारी जो गाड़ियाँ हैं ना, वो थोड़ा सा वो हो जाएगी कि भाई यार क्या सोचते होंगे ये उत्तराखंड वाले, मतलब थोड़ा तो सोचे। अब वो उत्तराखंड वाले खुद ऐसा करेंगे तो फिर तो ऐसा होगा ही भाई। कब तक खड़े रहने वाले हैं यार, हम भी ऐसे घुसाएंगे इधर उधर से। अब उत्तराखंड आगे भी दिल्ली का नज़ारा मिल रहा है देखने को, बताओ। अरे भाई, पुलिस वालों ने पकड़ लिया इसको, इसका रास्ता रोक दिया, वो रिक्वेस्ट कर रहा है उनसे, वो देखो
ये इनकी इसकी गाड़ी के सामने लगा दी इन पुलिस वालों ने। अरे भाई कहाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते पे पहुंचा दिया था इन्होंने, पड़िए दिख गया हमें, मस्त लग रहा है। चला थोड़ा तेज, रिकॉर्डिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, घर पहुंचना है। क्या सूरज गोला देखो भाई साहब, व्लॉग में क्या गोला दिख रहा है। ओए मस्त, मेरे तो होठ बेकार आ रहे होंगे। जी भाई, ओए कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, मस्त शाइनी। यो हमें ट्रैवल करते हुए ऑलमोस्ट 13-13.5 घंटे हो गए हैं। 11.5 घंटे की रोड ट्रिप थी ये, लेकिन बहुत ही गंदा वो जो जाम लगा था उसने, और उसके बाद आगे जाके पुलिस वालों ने हमें दूसरे रास्ते पे भेज दिया था, दिल्ली वाले, और वहाँ से वो गोल गोल रास्ता चालू हो गया था। भाई इतना टाइम लग गया वहाँ पे, हमारे 2 घंटे एक्स्ट्रा ऐड हो गए, और अभी भी 12 साढ़े 12 घंटे हो चुके हैं। अभी भी हमें 2 घंटे लगने वाले हैं पहुँचने में। थक चुके हैं बिल्कुल, ये केले शेले लिए थे बीच में से, थोड़ा सा खा रहे हैं और नींद आ रही है। अब लास्ट का जो लेग है, ये स्ट्रेच है, ये चला रहा है, मस्त है हिसाब किताब। जल्दी घर पहुंच जाए भाई, अब नींद आ रही है, थक गए भाई। एक्चुअल रोड ट्रिप हो रही है, सुबह 7:30 से निकले हुए हैं हम। पूरा दिन ड्राइविंग में निकल गया, पूरा दिन। क्या अंधेरा भाई, मैं दिख भी नहीं रहा अब। एक तो लाइटें क्यों नहीं जला रखी इस रोड पे भाई, इस रोड पे लाइट क्यों नहीं है? अभी टोल कटा है पीछे हमारा, सिर्फ रोड बनाओगे, लाइटें कौन प्रोवाइड करेगा? मेरे को भी ये ब्लू सूरज लगवाने पड़ेंगे। दे वो पीछे से आगे लाइट कितनी तेज है, ये ब्लू सूरज। क्या